हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर। तो अब हम देखते हैं पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस इसका डेफिनेशन का। तो पावर ट्रांसफार्मर का यूज हम करते हैं स्टेपिंग अप वोल्टेज के लिए, और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज हम स्टेपिंग डाउन वोल्टेज के लिए करते हैं। तो स्टेपिंग अप वोल्टेज का मतलब क्या है कि इसमें वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और करंट को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को घटाया जाता है और करंट को इसमें बढ़ाया जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का क्या होता है कि ये वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा और करंट को कम करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है और करंट को बढ़ाता है। तो सेकंड डिफरेंस है इसका स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन क्या है कि पावर ट्रांसफार्मर का यूज हम 200 मेगावाट एम्पियर से के ऊपर के लिए करते हैं, और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज हम 200 मेगावाट एम्पियर्स के नीचे की रेटिंग के लिए करते हैं। तो थर्ड डिफरेंस है इसका एफिशिएंसी। पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, मतलब 100% होती है, और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 60 to 70% अप्रॉक्सीमेटली होती है। और फोर्थ इसका डिफरेंस है लार्जर एंड हैवियर साइज। तो पावर ट्रांसफार्मर का जो साइज होता है वो लार्जर एंड हैवियर होता है, और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का साइज क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है कंपेयर टू पावर ट्रांसफार्मर के। और फिफ्थ इसका डिफरेंस है लॉसेस। तो पावर ट्रांसफार्मर का लॉसेस क्या होता है, मोर कांस्टेंट होता है, मतलब इसमें चेंजेस नहीं आते, और जो भी मतलब लॉसेस है वो कांस्टेंट रहते हैं मैक्सिमम टाइम। और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें जो लॉसेस होते हैं हमारे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मतलब जो हमारा लॉसेस है वो हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 24 आवर हमारा चलता रहता है एरिया में। तो जिस कारण यहाँ पर जो लोड होता है, लोड का वेरिएशन होता रहता है, मतलब डे के टाइम पर लोड कुछ और होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, और नाइट के टाइम कुछ रहता है, और दिन के टाइम कुछ और रहता है। तो जिस कारण यहाँ पर जो लॉसेस होते हैं वो ज़्यादा या कम होते रहते हैं, मतलब कॉपर लॉसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं या रहते हैं या कभी कम रहता है। तो जिस कारण यहाँ पर लॉसेस जो रहते हैं फ्लक्चुएट करता रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। और लास्ट इसका डिफरेंस है वाइंडिंग कनेक्शन। तो पावर ट्रांसफार्मर की जो कनेक्शन होते हैं प्राइमरी साइड वो होता है स्टार में, और जबकि सेकेंडरी साइड जो कनेक्शन होता है वो होता है डेल्टा में। और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा में होता है, और सेकेंडरी साइड जो कनेक्शन होता है वो स्टार में होता है। तो आप समझ गए होंगे कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।